हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिव टू लिव। हर इंसान के लाइफ में एक पॉइंट आता है जब उसको लगता है कि यार काश कोई होता इस टाइम पे जो मुझे मोटिवेट कर सकता और बता सकता कि आगे का क्या करना है। मेरे वीडियोस के थ्रू मैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनना चाहता हूँ आपके बीच में। हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम सब सीधे सॉल्यूशन पे आएंगे, मस्ती भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको मोटिवेट करना ही मेरे वीडियोस का अल्टीमेट गोल होने वाला है। सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये डिप्रेशन है क्या। क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चीज है या फिर फिजिकल एस्पेक्ट से भी इसका लेना देना है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और स्पीचेस सुने होंगे कि डिप्रेशन से डील कैसे करना है, पर मैक्सिमम केसेस में सबको उसका इफेक्टिव जवाब नहीं मिल पाता। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। बहुत से लोग बोलेंगे ये करो वो करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा, पर मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। आपको इसका सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन देना ही मेरा काम है। पहले तो ये देखते हैं कि ये डिप्रेशन है क्या। सबसे सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये डिप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है फियर और सैडनेस का। यानी कि डर और दुख साथ में मिलके डिप्रेशन को जन्म देता है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो किसी को भी अफेक्ट कर सकती है गाइस। बार बार फेल होना, लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे भी रीजन है इसके। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डिप्रेशन का सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको डिप्रेशन दूर करना है तो या तो आपको डर दूर करना पड़ेगा या तो फिर दुख। मतलब आइदर यू हैव टू डील विद योर सैडनेस और यू हैव टू डील विद योर फियर फर्स्ट। अब आता है सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे, कैसे। जहां तक मेरा मानना है, किसी भी इंसान के लिए जो डिप्रेशन में है, दुख या सैडनेस ओवरकम करना बहुत मुश्किल चीज है। किया जा सकता है, पर उसके लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत सही होना चाहिए, जो ज्यादातर केसेस में पॉसिबल नहीं होता। अब आते हैं फियर यानी डर को दूर करना। सबसे इजी सॉल्यूशन है गाइस, माउंटेन ड्यू पी लो, क्योंकि डर के आगे जीत है भाई, ऋतिक भाई ने बोला है। तो मजाक कर रहा हूँ गाइस। फियर यानी डर को दूर करने के बहुत सारे सॉल्यूशन है। आज हमारा फोकस रहेगा मोस्टली डिप्रेशन के एक मेजर रीजन पे, डिप्रेशन ड्यू टू फेलियर। फेल होने की वजह से डिप्रेशन में जाना सबसे ज्यादा कॉमन चीज हो गई है गाइस ये। कम एज के बच्चे भी आजकल इस इश्यू से गुजर रहे हैं। अब इन केस में डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप उस कारण को आइडेंटिफाई करें कि जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्स के केस में डर लगता है कि घर में पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा। आज तो पक्का मार पड़ेगी यार, या फिर मम्मी पापा से डांट पड़ेगी। और ज्यादातर केसेस में गाइस ये होता भी है। घर में पेरेंट्स से डांट खाना या मार खाना एक फिजिकल फॉर्म से कब एक मेंटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो पता भी नहीं चलता। और इसी मेंटल फॉर्म को हम डर कहते हैं। मम्मी से डर, पापा से डर, और जो फेल होने के बाद का जो दुख है ना, वो इस डर से मिलता है। तो इसका कई बार दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है, और धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाता है कि आपकी सोशल लाइफ को, आपकी फिजिकल लाइफ को, आपके डेली फिजिकल एक्टिविटीज को इफेक्ट करने लगता है। स्कूल लाइफ में एग्जाम में फेल होना, या स्टडीज में फेल होने पर, या फिर किसी भी पर्सनल फेलियर में जो डर लगता है कि घर में क्या होगा यार, जब आप अपने पेरेंट्स को फेस करेंगे क्या बोलेंगे वो। इसका एक ही सॉल्यूशन है गाइस, टॉक टू योर पेरेंट्स। बात करिए उनसे, डिस्कस कीजिए कि क्या रीजन था जिसकी वजह से आप फेल हुए या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ ये बात बता सकता हूँ कि अगर आप इस एक सॉल्यूशन को फॉलो कर ले तो सब सही हो जाएगा। डिस्कशन, खुल के बात करना। आपको शुरू में डर लगेगा कि मैं कैसे बात करूं यार पेरेंट्स से,
या फिर किसी से भी, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, किसी से भी। पर आप जितना ओपनली बात करोगे ना, उतना आपका रिलेशन सामने वाले से अच्छा होता जाएगा और बात करने में घबराहट भी नहीं होगी, जो आई गेस 90% लोगों को होती है जब अपने पेरेंट्स से सीरियस चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको गाइस इस सिचुएशन में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर, और पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से, किसी से भी ये डिस्कस करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि आप जिस रीज़न से फेल हुए हैं, आप उसको आइडेंटिफ़ाई करोगे, उस पे वर्क करोगे। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा रिज़ल्ट आने में, जो आपके घर वाले आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपके टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर आपके कॉन्फिडेंस से झलकना चाहिए कि आप उस चीज़ पे वर्क करोगे और सच में आपको भी वो डिफरेंस दिखेगा। अगर आप सच में उस चीज़ को सीरियसली लेके अपने फेलियर का जो रीज़न है, उसको जान के उसके ऊपर पूरी मेहनत से काम करोगे। आपको खुद को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप वो चीज़ करके दिखाएँगे। पेरेंट्स के लिए या फ्रेंड्स के लिए या किसी के लिए भी नहीं, पर अपने खुद के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, डिफरेंस दिखेगा। सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं, पर धीरे-धीरे आपका जो डर है ना, पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, किसी भी बड़ों के सामने या फ्रेंड्स के सामने, जो इनसिक्योरिटी होती है, वो ना धीरे-धीरे कम होने जाएगी। क्योंकि आपके साथ-साथ ना सामने वाले को भी आप पर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा कि कम से कम आप उनसे छुपा नहीं रहे हो। अपने फेलियर्स को उनके सामने एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको सुधारने की भी कोशिश कर रहे हो। यही सॉल्यूशन है गाइस, डिस्कशन, बात करना, खुल के बात करना। मेरे हिसाब से इसके अलावा आपको और कोई सॉल्यूशन हेल्प नहीं कर पाएगा डिप्रेशन से जाने में। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो आपका माइंड आप उनके सामने रखते हैं और सामने वाला भी आपको समझ सकता है और सामने वाला भी आपको सॉल्यूशंस बताता है। सामने वाला आपको सपोर्ट करता है और ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आपके माइंड के लिए। तो यही सॉल्यूशन है गाइस उनके लिए जो एग्ज़ाम फेलियर या किसी भी पर्सनल फेलियर से डील नहीं कर पाते। अगर कोई पेरेंट्स या टीचर से वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक हेल्दी डिस्कशन प्रमोट करिए बच्चों में, ताकि वो आपसे हर चीज़ के बारे में आकर बात कर सके, आपसे डरे नहीं। गाइस वैसे सब डिप्रेशन का सॉल्यूशन एक ही है, आइडेंटिफाई द फियर एंड ओवरकम द फियर। मतलब डर को जानिए और उससे आगे बढ़िए। और रही बात दुःख की, जब आप डर को अपने दिल से और दिमाग से हटा देंगे ना, तो आप में ऑलरेडी इतना चेंज आ गया होगा कि उस दुःख या सैडनेस को आप कब का ओवरकम कर चुके होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो दुःख कब पीछे रह गया। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से एक छोटा-सा एफर्ट जिसमें होपफुली आपको समझ आ गया होगा डिप्रेशन, उसके मेजर रीज़न और उससे कैसे डील करना है। सिंपल है गाइस, एक ही रीज़न है, आपको बात करनी पड़ेगी किसी से, डिस्कस करना पड़ेगा, माइंड को फ्री करना पड़ेगा। अगर आपको और भी कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक सॉल्यूशन कमेंट के द्वारा या फिर एक अलग वीडियो के द्वारा दे सकूँ। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो डालूँ, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इस वीडियो से किसी भी तरह की हेल्प आपको मिलती है या आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाता रहूँ गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। let go. You decide if you're ever